त्रिपाठी ब्लॉग में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब जहाँ पर भी होंगे स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। आज मैं आपके साथ एक न्यू ट्रिक पे शेयर करने आई हूँ कि हमें अपना जूठन किसको देना चाहिए और नहीं देना चाहिए, हमको कितने समय पहले भोजन बना हुआ करना चाहिए और कितने समय बाद का बना हुआ भोजन नहीं करना चाहिए। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पर है, तो बिना देर किए हुए वीडियो का शुरुआत करते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ में। चलो, जैसे पहले तो मैं बात कर लेती हूँ कि हमको पहले मॉर्निंग में कभी उठना चाहिए, कितना लेट उठना चाहिए। तो पहले इस विषय में थोड़ा सा बात कर लेती हूँ। तो चाहे कोई भी हो, चाहे हमारी बहनें हों या भाई हों या बच्चे हों, हम सबका एक नियम होना चाहिए कि मॉर्निंग में सूर्योदय से पहले हम सबको उठ जाना चाहिए। वो कोई भी है, भाई बहन या बच्चे, कोई भी हो, हम सबको मॉर्निंग में सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। सूर्योदय के बाद नहीं उठना चाहिए। सूर्य उदय हो उसके पहले हम सबको उठ जाना चाहिए। सूर्योदय के बाद ही, सूर्योदय के पहले उठने के बाद हम सबको स्नान ब्रश वगैरह सब करके, चाय नाश्ता करके, फिर आप आगे का जो कार्य है आपका टाइम टेबल है उस हिसाब से आप काम करें। और चाहे संडे ही क्यों ना हो, संडे होता है तो हम सब बोलते हैं क्या हो बेटा। हाँ लिखो लिखो। हाँ हाँ अच्छा है, अच्छा है बेटा। हाँ ऐसे ही लिखो। हाँ लिखो, ऐसे ही लिखो। हाँ एक। और चाहे संडे ही क्यों ना हो, आपको संडे को भी जल्दी ही उठना है। ऐसा नहीं कि हाँ, और चाहे संडे ही क्यों ना हो, ऐसा नहीं कि हाँ संडे है तो मैं आज आराम से देर से सो के उठूँगा या उठूँगी। वो चाहे हमारी बहनें हों या बच्चे हैं स्कूल जाते हैं, उनको एक नियम से ही उठना चाहिए। अगर आप नियम पर नहीं उठेंगे, फिर भी आपको देखिए, आप डेली मॉर्निंग में उठती हैं, हमारी बहनें हैं, भाई लोग भी जॉब पे जाते हैं, बच्चे भी स्कूल जाते हैं। अगर आप लेट उठते हैं तो फिर सर्दी हुआ और टाइम टेबल चेंज हो जाता है, तो देखिए क्लाइमेट के हिसाब से हमको बहुत सारे तकलीफ़ें हो जाती हैं। सर्दी हो जाता है, जुकाम है, बच्चों को फीवर हुआ, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। आपका एक उसी टाइम टेबल के हिसाब से ही हमको चलना चाहिए। तो पहले तो आपको ये नियम बना लेना है। अभी दूसरी बात करती हूँ कि हमको कितने समय पहले का बना हुआ भोजन करना चाहिए और कितने समय का बना हुआ भोजन करने से हमें बचना चाहिए। ठीक है, तो पहले आपको, कोई भी है, हमारी बहनें हैं, उनको खास तौर पर ध्यान देना चाहिए कि 3 घंटे के पहले आपको भोजन करना है। उसके 3 घंटे पहले का बना हुआ भोजन आप नहीं कर सकती हैं। जब आपको भोजन करना है, आप जान रही हैं कि हाँ पति इतने टाइम पे आ जाते हैं, हमारे घर में बच्चे या कोई भी है, इतने टाइम पे हमको भोजन कर ही लेना है, उसके आप आधा घंटा 1 घंटा पहले स्टार्ट कीजिए भोजन बनाना। और आराम से 1 घंटे आधे घंटे में आपको आपके टाइम टेबल जो भी आपको बनाना है उस हिसाब से आप टाइम एडजस्ट कर सकती हैं। आप बनाइए और फिर आप लोग भोजन करिए। 3 घंटे के बाद मामा का फोन आ, आप, हम किसी को भी नहीं करना चाहिए, वो चाहे कोई भी हो। 3 घंटे पहले भोजन बनाया हुआ सड़ा हुआ भोजन माना जाता है। ऐसा भोजन हम किसी को भी नहीं करना चाहिए। ऐसा भोजन हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। सड़ा हुआ भोजन तो पता ही, उसमें कैसी स्मेल आने लगती है, उसका कोई टेस्ट नहीं होता है। तो हम सबको 3 घंटे के बाद का बना हुआ भोजन करने से बचना चाहिए। 3 घंटे, आप जब भी आपको भोजन करना है उसके 1 घंटे, आधा घंटे, 1.5 घंटे पहले आप बना लीजिए। बच्चे हैं घर में, छोटे हैं, जिद करते हैं, तो आप थोड़ा 1-2 घंटे पहले बना लीजिए। लेकिन आप कोशिश इतना करें कि 3 घंटे के ऊपर आपका भोजन बना हुआ ना हो। 3 घंटे के अंदर ही आपका टाइम टेबल बना है, उस हिसाब से आप बनाइए और आप सब लोग भोजन कर लें। उसके बाद का बना हुआ भोजन 3 घंटे के ऊपर हो जाने पे आप वो भोजन बचना चाहिए। और तीसरा क्या है कि हमें अपना जूठा किसी को भी नहीं देना चाहिए। ठीक है, हमें अपना जूठा किसी को भी नहीं देना चाहिए। आप भोजन भी कर रही हैं, तो चाहे हमारी बहनें हैं या भाई हैं, भोजन भी आप कर रही हैं,
अगर आप रसोई में बैठ कर भोजन करें, जस्ट आपने जहाँ भोजन पकाया है वहाँ आप बैठ के भोजन कर रही हैं, तो अभी तो ये किचन हो गया है, लेकिन नॉर्मली अगर रसोई होती थी पहले और वहाँ पे हम बैठ करके कोई भोजन करता था, तो इसके लिए वहाँ से थोड़ा हट करके भोजन किया जाता था, थोड़ा दूर हट के बैठते थे फिर भोजन करते थे, तो रसोई जूठी नहीं होती थी, नाश्ते नहीं, रसोई जूठी नहीं होती थी और नहीं मानी जाती थी। तो इसके लिए आप भोजन कर भी रही हैं तो आप रसोई से हट के भोजन कीजिए, और कभी भी आप भोजन कर रही हैं या किसी और को कुछ और चाहिए या आप भी भोजन कर रही हैं, तो उसी हाथ से बिना आपको हाथ और मुंह साफ किए हुए किचन के पास जा करके भोजन, रोटी या सब्जी कोई भी निकाल कर ना खुद लेना चाहिए, न किसी और को देना चाहिए। पहले आप हाथ मुंह को साफ कर लीजिए, उसके बाद ही रसोई से कोई चीज़ निकाल करके देना चाहिए और लेना चाहिए। नहीं, अगर आप डायरेक्टली जूठे हाथ से छूटे हैं तो भी वो भोजन, कोई भी चीज़ें जूठा माना जाएगा, फिर ऐसा भी भोजन आप किसी को नहीं दे सकती हैं। कोई भी अगर आ गया अतिथि, कोई भी मेहमान आ जाते हैं तो ऐसा भोजन उनको भी कराने से आपको बचना चाहिए। ऐसा भी भोजन हमको नहीं करना चाहिए और ना ही कराना चाहिए किसी को भी। तो किसी का भी जूठा खाने और खिलाने से हम सबको बचना चाहिए। चौथी बात है कि हम सबको पैर धो करके भोजन करना चाहिए। भोजन हम सबको पैर धो करके भोजन करना चाहिए, गीले पैर। भोजन करने के टाइम पे हमारा पैर गीला होना चाहिए। कभी भी सूखे पैर भोजन नहीं करना चाहिए, गीले पैर भोजन करना चाहिए। और भोजन हमेशा बैठ कर करना चाहिए, कभी भी भोजन खड़े होकर के नहीं करना चाहिए। हमेशा आप नीचे आसन लगा लीजिए और वहाँ पे पलथी मार करके, पैर को फोल्ड करके पलथी मार करके बैठ जाइए। चाहे आप हैं, बच्चे हैं, जो बड़े हैं, सीनियर सिटीजन हैं, अगर वो नहीं बैठ पाते हैं तो कोई बात नहीं, वो आराम से बैठ सकते हैं, उनके लिए चलेगा। लेकिन हम बैठ सकते हैं, बच्चे बैठ सकते हैं, जो बैठने योग्य हैं वो नीचे आराम से ज़मीन पर, आपको चटाई है, बोरी है, गोनी कुछ भी डाल दीजिए, आराम से पलथी मार कर फिर बैठें और फिर भोजन करना चाहिए। खड़े होकर के भोजन करने से बचना चाहिए। कभी भी पैर पर रख करके भोजन नहीं करना चाहिए। हम क्या खाली पैर पे रख के, कभी हम जाते हैं, जैसे आप कहीं पे होता है ना, भोजन हुआ कहीं पे, हम जाते हैं खाने के लिए, भंडारा हुआ कहीं पे जाते हैं, तो वही अगर टेबल नहीं भी मिलता है तो क्या करते हैं, हम चेयर पे बैठे और थाली लिए भोजन का और पैर पे रख के खा लेते हैं। नहीं, ऐसा भी करने से बचना चाहिए। आप हाथ में ले लो, ठीक है, नहीं जगह है, आप हाथ में ले करके खा सकते हैं। आप कहीं पे भी नीचे बैठ जाइए, आप थाली को हाथ में ऐसे पकड़ करके रख लीजिए, नहीं तो व्यवस्था बना लीजिए खाने के लिए, जल्दी लेकिन थाली को पैर पे रख करके भोजन ना करें। आप भी बचें, बच्चे को भी बताएं, क्योंकि हम जो बताएंगे सिखाएंगे बच्चे वही करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमको करना चाहिए, अपने बच्चों को भी बताना चाहिए, ठीक है। छठा क्या है कि कभी भी, जैसे आप बताइए कि 3 घंटे पहले का भोजन नहीं करना चाहिए बना हुआ, तो आप कौन सा भोजन कर सकते हैं? जो भोजन आपने भगवान के लिए बनाया है, भगवान को भोग लगा दिया हो, ऐसा भोजन आप 3 घंटे के उपरांत भी, 3 घंटे के बाद भी ऐसा भोजन आप कर सकती हैं। भगवान को भोग लगाया हुआ, अगर आप भगवान के निमित्त बनाया है या भोजन बनाया और भगवान को लगा दिया, भगवान को भोग लगा दिया, तो ऐसा भोजन जूठा नहीं माना जाता, सड़ा हुआ भी नहीं माना जाता, ऐसा भोजन प्रसाद माना जाता है। तो ऐसा भोजन कितना भी लेट हुआ हो आप आराम से कर सकती हैं, उसके लिए कोई मनाही नहीं है। सातवां है कि जैसे भंडारा हुआ, गुरुद्वारा हुआ, सत्यनारायण भगवान के लिए आपने प्रसाद बनाया है, तो भी आप ऐसा भोजन आराम से कर सकती हैं। ऐसा भोजन भी ना ही जूठा होता है और ना ही बासी माना जाता है और ना ही सड़ा हुआ माना जाता है। ऐसा भोजन कितना भी लेट हुआ, रातों रात चलते हैं ना भोजन, भंडारा तो रातों रात चलता है, 1-1, 2-2, 3 हो जाता है, 12-12 घंटे, 24 मतलब 6-6, 7-7 घंटे भंडारे चलते हैं। तो ऐसा भोजन कभी भी अपवित्र नहीं होता है। क्या कर रहे हो? ऐसा भोजन कभी भी अपवित्र भी नहीं होता, अशुद्ध नहीं होता है, और कभी भी 3 घंटे के ऊपर हुआ, 4 घंटे के ऊपर, ऐसा भोजन कभी भी अशुद्ध नहीं होता
है आप कितना भी लेट हुआ हो ऐसा भोजन आप कर सकते हैं, क्योंकि भगवान को वो भोजन बन जाता है तो भगवान को भोग लगता है और ऐसा भोजन प्रसाद बन जाता है। तो हमारा क्या है कि कभी भी हम किसी को भी, चाहे बच्चे हों बड़े हों या हमारी बहनें हैं भाई हैं, कभी भी झूठे मुंह कहीं पर बाहर नहीं जाना चाहिए, या खाते खाते भी बाहर नहीं जाना चाहिए। नहीं हम चलो लेट हो रहा है और खाते खाते चलते हैं, फिर वैसे रास्ते में पानी पी लेंगे, नहीं। आप 2 मिनट दे दीजिए, 2 मिनट ही रुक करके आप जो खा रहे हैं पानी पी लीजिए, मुंह को साफ कर लीजिए, उसके बाद ही बाहर निकलना चाहिए। एक नियम बना लें, वो चाहे बच्चे हों या बड़े हों या हम लेट बहने हैं, कोई भी हो, आप ये नियम बना लीजिए, कभी भी झूठा मुंह नहीं रहना चाहिए। झूठे मुंह घर के बाहर इधर उधर भी नहीं रहना चाहिए। आपने कुछ भी खाया पिया तो पहले मुंह को साफ कर लेना चाहिए। पानी तो आपको पी ही लेना चाहिए। बच्चों को भी बोलना चाहिए कि बेटा आपने कुछ खाया तो आप अपने मुंह को पहले साफ कर लो, उसके बाद आप खेलने जाओ, आप ऐसे मत जाइए। तो यही सारी बातें थी जो कि हम सबको पता है, हम सबको जानकारियाँ होती हैं, पर जाने अनजाने में हम सबसे गलती हो जाती है। तो आशा करती हूँ आपको मेरी बातें समझ गई होंगे, आप लोगों को मेरी बातों को समझ में आ गया होगा। तो जो भी है, हम ये अपनी छोटी छोटी बातों को अपना करके अपने जीवन में खुशियाँ ला सकते हैं। तो फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप मेरे चैनल पे बने रहें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे मेरे नए वीडियो के नए नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिले। तो फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप सब जहाँ कहीं भी स्वस्थ रहें और खुश रहें। नमस्कार।